नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का ग्लोरी एकेडमी में, जहां मिलता है आपको हर सम का सॉल्यूशन। आज हम ग्लोरी एकेडमी में बात करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मतलब ये कुछ हमें फ़ोटोज़ दे रखी है, जैसे कि आपकी एक ये दे रखी है हमें फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो, ये आपकी टोटल 6 फ़ोटोज़ हमें दे रखी हैं। तो उसके हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से ये एंगल बना रहे हैं। तो चलिए इनको क्लासीफाई। तो देखिए गाइस, इन्होंने पहला में दिया है कि एक इन्होंने ये ऐसा आर्क बना दिया और इसमें ये छोटा सा एंगल बना दिया। तो देखिए ये आपको ना ही 90 डिग्री का लग रहा है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का आपका बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा बनता है। 90 डिग्री का एंगल ऐसा बनता है। और 180 का आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, क्योंकि ये होता है आपका 180, ये होता है आपका कितना, ये होता है आपका 180 डिग्री। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यह ऐसा कौन सा है, ये वाला कौन सा एंगल है। तो देखो ये ए वाला आपका 90 है नहीं, बट देखो तुम ध्यान से अगर तुम देखो इसको, अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो क्या आ रहा है। ये तुम्हारा ऐसा आ रहा है, मतलब 45 लग रहा है। ये तुम्हारा अगर 90 हुआ तो 90 का आधा क्या होता है, 90/2, 2 1 जा 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो ये 45 डिग्री, ये तुम्हारा 45 डिग्री जो है लग रहा है एंगल कौन सा, क्या लग रहा है, एंगल तुम्हारा 45 डिग्री ये लग रहा है हमें। तो 45 डिग्री में कौन सा आता है, 45 डिग्री में तुम्हारा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 से छोटे होते हैं, इसलिए उनको क्यूट एंगल कहते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड में क्या दिया है। सेकंड में तुम्हें ये कुछ ऐसा दिया है जो कि 90 से तो देखो बड़ा है, इतना तो तुम्हें दिख रहा है कि भैया ये 90 से बड़ा है तुम्हारा। इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो इन्होंने ये कुछ अपना ऐसा तो नहीं है, देखो इन्होंने आपको ऐसा एंगल दिया है, ठीक है। और तुम्हारा 90 क्या होता है, 90 होता है तुम्हारा देखो 90 कैसा होता है तुम्हारा, 90 होता है ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट 90, जबकि तुम्हारा स्ट्रेट होता है। और ये तुम्हारा 90 है नहीं इतना, तो भाई देखो सबको पता चल रहा है। तो 90 ये तुम्हारा 90 हो गया, और 90 प्लस कुछ इसको एंगल अपन x मान लेते हैं। इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन एंगल x मान लेते हैं। तो 90 प्लस एंगल x, 90 प्लस एंगल x क्या आएगा तुम्हारा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब सर ऑब्ट्यूज एंगल कैसे आएगा, देखो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे आएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल क्यों आया, देखो मैं बताऊं। ऑब्ट्यूज एंगल इसलिए आएगा क्योंकि 90 क्या होता है, 90 होता है तुम्हारा राइट एंगल, उससे बड़ा और 180 से छोटा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल देखना चाहते हो तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन कौन से होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं आपके 90 से बड़े और 180 से छोटे हो, आप ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मतलब 90 और एक सेकेंड, मतलब तुम्हारा 90 और 180 के मिड में तो बिटवीन के लिए हम B/T बनाते हैं, पता नहीं, हाँ B/T बिटवीन में आएगा आपका 180 के, 90 और 180 के बिटवीन में जो भी आपका एंगल आएगा उसको आप ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। मैंने ये आपको लास्ट क्लास में भी जो है बताया था। तो ये कौन सा एंगल है तुम्हारा भैया, ये तुम्हारा एंगल बी वाला। देखो ये कुछ, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे 90 बन रहा था, यहाँ पे तुम्हारा 90 बन रहा था, बट
ये कुछ एक्स्ट्रा एंगल दे रखा है, ये तुम्हें एंगल एक्स्ट्रा दे रखा है, तो ये 90 नहीं होगा, ये 90 प्लस एक्स, ये क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या होगा, देखो ये एंगल होगा तुम्हारा 90 प्लस कुछ एंगल, एंगल का साइन होता है ये, ठीक है, 90 प्लस कुछ एंगल ये होगा। तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपके 90 से बड़े होते हैं, बट जो आपके 180 से छोटे होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सेकंड वाले में क्या दिया है इन्होंने। सेकंड वाले में मतलब थर्ड वाले में ये इन्होंने एक टी बना दिया हमारे लिए। क्या बना दिया, एक इन्होंने टी बना दिया है, ठीक है, बना देने दो भाई, हम डरते नहीं हैं इनसे, है ना। देखो इन्होंने कुछ हमें ऐसा एंगल दिया है, ठीक है, ये दिया है ऐसा, और यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा स्क्वायर शेप बना दिया है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी दो एंगल के बीच में अगर ऐसा स्क्वायर शेप आपको दिखा मिले तो वो 90 डिग्री का ही एंगल होता है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, हाँ ये तुम्हारा भैया यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर शेप का एंगल दे दिया, मतलब ये किसका एंगल है भैया, ये है तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री के एंगल को अपन क्या कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को अपन कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हाँ अपन 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, अपन 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं भैया, अपन 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं हमारा राइट एंगल, RIGHT, राइट, और ये एंगल अपन 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं राइट एंगल। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला, जो कि है आपका राइट, ओ शिट, जो कि होगा आपका क्या, जो कि होगा आपका राइट एंगल, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑब्वियसली थर्ड वाला आएगा, जो कि है आपका राइट एंगल। तो आइए देखते हैं हमारा फोर्थ वाला क्या दिया है इन्होंने। फोर्थ वाले में ये कह रहे हैं कि भैया तुम ये एंगल तुम्हें दिया, ये वाला एंगल जो है तुमको दिया है, ठीक है। इन्होंने कैसा एंगल दिया है, कैसा, ये और ये, अरे ये हाइलाइटर से तो बना रहा हूँ, चलो कोई नहीं, अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ठीक है। इन्होंने हमें ऐसा एंगल एक दिया है। अब यहाँ का एंगल हमें फाइंड करना है कि भैया ये कौन सा एंगल होगा, यहाँ का एंगल जो है आपका ये कौन सा एंगल होगा। तो देखो अगर मैं ये लाइन सीधी कर दूं, अगर मैं ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन है इसको बना दूं, अगर मैं ये वाली लाइन, जस्ट अ सेकंड, बहुत ही गंदी लाइन बनी है, अगर मैं ग्रीन कलर से बनाते हैं, अगर मैं ये वाली लाइन तुम्हारी बढ़ा दूं, ठीक है, एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को, अगर मैं तुम्हारी ये वाली लाइन बढ़ा दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अगर मैंने ये वाली लाइन बढ़ा दी, अगर ये वाली लाइन में बढ़ा दूं तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। बट हमें ये भी निकालना है, ये एंगल भी हमें निकालना है। अब आप कहोगे सर ये तो 360 एंगल हो गया, बट नहीं हुआ। कैसे, मैंने गलत लाइन जोड़ी थी। देखो मैं तुम्हें फिर से बताऊं, अगर मैं ये वाली लाइन बढ़ा दूं, वो लाइन बढ़ाने से काम नहीं बना हमारा, मैंने ये लाइन बढ़ा दी, आपकी बढ़ा दी। अब देखो ये बन गया तुम्हारा 180 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये आपका क्या बन गया भैया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। बट हमें तो ये वाला भी निकालना है ना, हमें ये लाइन भी बढ़ा दूं, चलो ये लाइन भी बढ़ा दूं मैं, तो हमें कौन सा निकालना है, ये वाला, इतना। देखो मैं दूसरे आपको ब्लू पेन से दिखाता हूँ, ग्रीन से। चलो हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है ये वाला पार्ट निकालना है हमें, ये वाला पार्ट निकालना है। मतलब ये पार्ट आपका 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से आपका ये वाला पार्ट जो है
180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो हम इस पार्ट को क्या कहेंगे? इस पार्ट को हम कहेंगे आपका प्यारा सा, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे आपका रिफ्लेक्स एंगल। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इस वाले पार्ट को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो कि आपका 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो आइए देखते हैं हमारा ई वाले में क्या दे रखा है। ई वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या दिया है, ई वाला देखते हैं अब, ठीक है। तो देखो ई वाले में ये क्या कह रहा है हमसे, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं। हाँ, तो देखो ई वाले में ये कह रहे हैं कि रेड पेन कहाँ गया, हाँ, ई वाले में इन्होंने कुछ हमें ऐसा एंगल दे दिया है, ठीक है। ई वाले में कैसा दिया? ई वाले में इन्होंने हमें कुछ ऐसा एंगल दे दिया और इसके बारे में हमें बताना है। तो भैया सीधी सी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी अगर ऐसा एंगल होता है तो वो कितने का होता है भैया? वो होता है आपका 180 डिग्री का। कुछ नहीं सोचना है आपको, सीधे जाकर आपको स्ट्रेट एंगल पे टिक लगा देना है। अगर आपके क्वेश्चंस में आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए हैं, तो आपको सीधे तरीके से स्ट्रेट लाइन में टिक लगा देना है। अगर क्वेश्चन आंसर में आया तो आपको साफ साफ लिख देना है कि भैया ये आपका स्ट्रेट एंगल है। अब देखो, अब हम एम शेप में दिया है एफ वाला क्वेश्चन, तो देखो इसमें क्या करना है, ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें आपको भैया ये लो, मैंने, अरे ये क्या बना रहा हूँ मैं आज, इसमें लो मैंने भैया ये एम बना दिया। अब एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ये एंगल और ये एंगल मुझे कुछ 45 डिग्री के एंगल लग रहे हैं। कितने? ये एंगल मुझे कुछ आपके दोनों 45 के लग रहे हैं। नहीं मान रहे? ठीक है, कोई बात नहीं। एक ये मैंने सेम एंगल बनाया, यही एंगल है, दिख रहा है। एक और मैंने सेम एंगल बनाया, ये इसी लाइन से, चल एक सेकंड, हाँ, मैंने इसी लाइन से सेम एंगल बना दी। कितना बना? 90 का आधा 45। तो मेरा गैस बिल्कुल सही था कि भैया ये आपके जो हैं 45 डिग्री के एंगल हैं। तो अगर ये 45 डिग्री के एंगल है तो जाहिर सी बात है ये आपके एक्यूट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे भैया? ये होंगे आपके एक्यूट एंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में।